किसानों की एंट्री होने जा रही है। जी, कॉकरोच जनता पार्टी के धरने प्रदर्शन में अब एक नया मोड़ ले लिया है, नया ट्विस्ट आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी को किसानों का साथ मिलने जा रहा है, यानी कि मोदी सरकार के लिए, अमित शाह के लिए टेंशन बढ़ने जा रही है। क्यों, कैसे और किस लिए? सोचिए, अगर किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो फिर आंदोलन की धार को और तेज कर देंगे वो। अब यह ऐलान किसने किया, क्यों किया, और मंच से खड़े होकर बकायदा कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने देश के अन्नदाताओं से, यानी कि किसानों से समर्थन मांगा था। यह बयान भी आपको सुनाएंगे। और उसके चंद घंटों के बाद किसानों की तरफ से समर्थन का ऐलान हो जाता है। प्रदर्शन स्थल से किसानों को आवाज लगाते हुए दिपके ने सीधे शब्दों में पुरानी एकजुटता की याद दिलाई थी। साथ ही ये कौन है जिसके पैर अभिजीत दिपके छू रहे हैं? अभिजीत दिपके पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी मुसलमान। देश की एकता एकजुटता की मिसाल पेश करने की कोशिश। साथ ही पुलिस के साथ क्यों भिड़ गए अभिजीत दिपके, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक एक तस्वीर पर हम आएंगे, मगर सबसे पहले ये खबर जिसका जिक्र हमने किया, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी को अब किसानों का समर्थन मिलने जा रहा है। अभिजीत दिपके ने कल ही किसानों से समर्थन की मांग की थी। कहा था कि मैं किसानों से समर्थन की मांग करता हूं, संधू बॉर्डर पर गया था, और अब आपके बच्चों की आपको जरूरत है। अब होगा क्या वाकई में बड़ा आंदोलन। ऐलान कर दिया है कि किसान बच्चों के साथ खड़ा है। छात्र आंदोलन में हम साथ देने के लिए तैयार है। सुनिए पहले किसान नेता चंडूनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कोई भी लड़े वो अच्छा है, और हम उनके समर्थक भी हैं। अगर कोई बुरे काम के विरुद्ध आवाज उठाता है, देश को बचाने के लिए कोई आवाज उठाता है, तो हम उसके साथ में हैं। हमारा नैतिक समर्थन तो सभी आंदोलनकारियों के साथ में। 25 तारीख चंडीगढ़ मीटिंग में आपने जिन को बुलाया है, वो एग्री टू कम एंड जॉइन विद यू? बहुत से एग्री हैं, सैकड़ों संगठन आएंगे। पिछली बार अब सोचिए दोस्तों कि अगर वाकई में किसान एक बार फिर से मोदी सरकार के सामने डट कर खड़े हो गए और आंदोलन का अब फिर दूसरा रूप ले लेंगे। क्योंकि फिर किसान मंत्री का जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा लिए बिना क्या उठ जाएंगे। क्योंकि इस देश ने देखा है, याद होगा आपको, सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का जब संधू बॉर्डर पर, छोड़िए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, किसान धरने पर बैठ गए। शाह की पुलिस ने बकायदा सड़कों पर कीले तक बिछा दी। ना जाने कितने किसानों की जान गई। मगर 3 कृषि कानून के खिलाफ वो जो लंबा आंदोलन था, तब भी आंदोलन तभी खत्म हुआ जब मोदी खुद सामने आए और तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया, जिसे किसानों ने काला कानून तक का नाम दिया था। और अब एक बार फिर से इस आंदोलन में अगर एंट्री होती है किसानों की, तो ये एक खतरे की घंटी होगी। सुनिए अभिजीत दिपके ने बकायदा कैसे किसानों से आह्वान किया था कि आप आइए और हमारा साथ दीजिए। सुनिए अभिजीत दिपके का यह बयान मन से। इस देश के जितने भी मजदूर हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चे आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो सभी किसान नेता, वो सभी किसान भाई, सभी मजदूर अभी के अभी जंतर मंतर पहुंचे। हम कल दोपहर से यहाँ पर रुके हुए अपने हक के लिए। 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था, तब मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर था। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था, तब यहाँ जो जितने भी भाई है, वो कई सारे भाई खुद सिंघू बॉर्डर पर थे। तो जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हम आपके साथ थे। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा साथ देने आप भी आइए। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं होगी। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना आगे नहीं जा सकती। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुझे लगता है अगर किसान, इस देश का किसान हमारा साथ दे दे, तो धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस देश के सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आइए, इस देश के बच्चों का साथ दीजिए। जैसा इस देश के बच्चों ने आपका साथ दिया था किसान आंदोलन के वक्त, अब वक्त आ गया है, आप इस देश के बच्चों का साथ दीजिए और हमारे आंदोलन का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय किसान, जय किसान। मगर इसी बीच दिल्ली पुलिस आधार कार्ड चेक कर रही है। विवाद हो रहा है और फिर देखते ही देखते विवाद बहस का रूप ले लेता है। बयानबाजी शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए क्या अमित शाह की पुलिस अन्याय कर रही है, आरोप थे। और अब देखिए जबरदस्त तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ अभिजीत दिपके भिड़ जाते हैं और पूछते हैं कि आप किस आधार पर आधार कार्ड मांग रहे हैं।
क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए भी अब छात्रों से आप आधार कार्ड मांगेंगे? जो मदद करने आ रहा है आप उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड मांग रहे हैं, क्यों? देखिए जरा कैसे बहसबाजी हो रही है। अच्छी बात नहीं है। कल जो लोग पानी दे रहे थे, कल जो लोग खाना ला रहे थे, उनके भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे हो आप लोग? क्या नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को। कल से मैं ये सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। झूठी बातें नहीं है सर, झूठी बातें नहीं है, झूठी बातें है। ये आपका मार्शल नहीं है, आगे आइए। ये भी लड़का है, चेक कोनी के स्पेशल मैंने अपनी फोटो निकाली है, फोटो में पुलिस वालों ने चेक किया। मैंने कहा कौन इतने सारे हो गए, ये कोई बात है काउंट करो सर। ये आपका लड़का जो है सर, यानी तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन को कुचलने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। यानी किसानों की एंट्री से पहले यह सब कुछ हो रहा है। मगर कॉकरोच जनता पार्टी यह कह रही है कि भाई इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा, तभी यह आंदोलन खत्म होगा। और अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो भी इस आंदोलन में एंट्री कर सकते हैं। मगर मोदी सरकार की एक जिद है, वो जिद ये है कि किसी कीमत पर भी इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि आज तक मोदी सरकार में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कब हुआ है दोस्तों? बताइए आप, हुआ है? नहीं ना। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिरकार मोदी सरकार क्यों लेगी? मगर इसी बीच एक और तस्वीर सामने आती है। तस्वीर अभिजीत दिपके पैर छू रहे हैं। ये शख्स कौन है, किसके पैर छू रहे हैं? मोहम्मद भाई पैर छू रहे हैं। और तथाकथित कट्टरवादियों को तो फिर ये तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी। भाई एक मुसलमान के पैर छू लिए, क्यों छू लिए? सुनिए जरा क्यों छुए हैं पैर, सुनिए। यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है, कोई इस मूवमेंट को उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगिए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले आप कोई नहीं होते हो। हम लोग तय करेंगे हम कौन है, और हमें पता है। मुझे तो लगता है मेरे से बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई है, क्योंकि मैं तो बस बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा मोहम्मद भाई कर रहे हैं। सही बात है। यानी अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि हम 3 दिनों से बैठे हुए हैं। किस वजह से बैठे हैं? बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। और मोहम्मद भाई जिनकी वजह से हम बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हमें चाय पानी खाना दे रहे हैं, इसलिए एकजुटता का पैगाम है। यानी पहले सोनम वांगचुक जैसे चेहरे, बड़े बड़े चेहरे, हस्तियां जो हैं इस आंदोलन का समर्थन क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। मगर सबसे बड़ा ऐलान तो अब किसानों ने कर दिया दोस्तों। किसानों ने, यानी मोदी के सामने फिर 2-2 हाथ करने के लिए किसान तैयार है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस आंदोलन में, इस मुद्दे को लेकर किसानों ने वाकई में अपनी ताकत झोंक दी, तो फिर मोदी और अमित शाह की पुलिस क्या इन किसानों को रोक पाएगी, अन्नदाताओं को रोक पाएगी? क्योंकि पहले ही दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। पहले भी इन्हीं किसानों ने पूरी सरकार को घुटनों पर ला दिया था। कितना बदनाम किया किसानों को लेकर, खालिस्तानी तक कह दिया था, बाहर से फंडिंग। और इस आंदोलन को लेकर भी यही कहा जा रहा है। वैसे भी सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन होता है, जो भी प्रदर्शन होता है, तो यही कहा जाता है कि विपक्ष का हाथ है, बाहर से फंडिंग हो रही है। और अब किसान कह रहे हैं कि नहीं, हम आ रहे हैं दिल्ली। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में यहां पर बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित रहेगी? अगर इस मुद्दे ने एक बड़ा रुख ले लिया तो फिर मोदी सरकार के लिए यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी होगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।